हेलो बच्चों। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यदि परवलय y² बराबर 4ax का नाभीय जीवा के एक सिरे के लिए जो प्राचल है वो क्या है, t है। तो नाभीय जीवा की हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न की हम मूल अवधारणा लिख लेते हैं। मूल अवधारणा, मूल अवधारणा देखिए क्या रहेगी। मूल अवधारणा पहला है, रेखा की प्रवणता क्या होती है। रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता जब मान लीजिए कोई बिंदु 2 है, ए जिसके निर्देशांक x1 y1 और बी बिंदु है इसके x2 y2 है। तो रेखा की प्रवणता जो है वो क्या होगी, यानी कि ढलान क्या होगी, एम ए बी क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। दूसरा देखिए, उस रेखा का समीकरण क्या होगा। रेखा का समीकरण क्या होगा, तो रेखा का समीकरण होगा y2 माइनस y1 बराबर m, यानी कि उस रेखा की प्रवणता, और x2 माइनस x1। तीसरी जो मूल अवधारणा है वो क्या है, रेखा की लंबाई क्या होगी। उस रेखा की लंबाई, लंबाई क्या होगी, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों मूल अवधारणा। एक ये लिखिए कि जब प्राचल t है, प्राचल t है तो निर्देशांक क्या होंगे। निर्देशांक, प्राचल t हो तो निर्देशांक होंगे बिंदु के, वो क्या होंगे, ए टी स्क्वेयर और कोमा 2a t, ये बिंदु के निर्देशांक होंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब आइए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। जो हमें परवलय दिया है y² बराबर 4ax हमें दिया है। तो y² बराबर 4ax जो परवलय है वो कैसे बनेगा। तो देखिए हमें दिया है y² बराबर 4ax, तो यहाँ पर हम परवलय बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं लाइन को। इस तरह से देखिए, तो जो परवलय है वो किस तरह से बनाएगा और उसकी नाभि क्या होगी, ये चीज़ हमें नाभि की लंबाई पता करनी है। तो देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो जो परवलय होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये परवलय होगा। ठीक है, जिसका जो शीर्ष है वो मूल बिंदु है, यहाँ पर शीर्ष है वो क्या है, 0,0 मूल बिंदु है। और जो प्राचल है t के लिए जो कोई बिंदु है परवलय पर इस प्रकार होगा, यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं कि किसी एक बिंदु के निर्देशांक प्राचल t के रूप में क्या होंगे, वो ये होंगे, a बिंदु है तो ये हो जाएगा 8t स्क्वेयर कोमा 2a t। और इस परवलय की जो नाभि है ये है नाभि, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, a,0, ये 0 है यहाँ पे, नाभि a,0 होंगे। तो जो रेखा जो नाभीय जीवा है वो क्या होगी, इस नाभि से होकर गुजरेगी इस तरह से, और
इस परवलय को यहाँ पर बी बिंदु पर काटती है। तो इसके जो निर्देशांक है वो मान लेते हैं ए टी 1 स्क्वेयर और 2AT1 है, ये इसके निर्देशांक होंगे। तो आइए सबसे पहले जो ए बी है उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो ए बी की प्रवणता, इसे नाभीय जीवा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये नाभि से होकर गुजरती है। तो जीवा ए बी की प्रवणता क्या आ जाएगी, एम ए बी बराबर, जैसा कि आपको बताया y1 माइनस, यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं x1 x2 लिख देता हूँ और ये क्या हो जाएगा x1 y1 सॉरी, और ये हो जाएगा x2 y2। तो अब देखिए y2 माइनस y1 करना है आपको और बटे में क्या करना है x2 माइनस x1 करना है। तो y2 क्या आ जाएगा 2AT1 माइनस 2AT बटे x2, x2 यानी कि AT1 स्क्वेयर माइनस AT स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ए भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा कोष्टक में T1 माइनस T बच जाएगा यहाँ पे, बट्टे में ए कॉमन आएगा तो T1 स्क्वेयर माइनस T बचेगा। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ए तो यहाँ पर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा अंश में T1 माइनस T, और बटे में देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का सूत्र हम यूज करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे एक बार प्लस में, यानी कि ए यहाँ से स्क्वेयर नहीं आएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा T1 माइनस टी और T1 प्लस टी। तो यहाँ से T1 माइनस टी कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बटे T1 प्लस टी बचेगा। तो ये आ जाएगी प्रवणता इसकी। अब हम समीकरण ए बी है वो नाभि से होकर जाती है, तो अब हम देखेंगे जो नाभीय जीवा है, नाभीय जीवा ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए y2 माइनस y1 आएगा, तो y2 माइनस y1 यहाँ पर ये नाभि से होकर जाती है, यानी कि हम बिंदु क्या लेंगे ए बी लेंगे। जो ये नाभि है इसको हम बिंदु मान लेते हैं, कोई भी नाभि को n से लिख देते हैं, तो बिंदु लेंगे a,0 और b को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y2 इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में इस स्थिति में 2AT1 माइनस 0 होगा बराबर 2 बटे प्रवणता जो है वो क्या आई थी T1 प्लस टी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 यानी कि AT1 स्क्वेयर माइनस क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2AT1 बचेगा, तो 2AT1 बराबर क्या आ जाएगा 2 बटे T1 प्लस टी, और यहाँ बचेगा a आ जाएगा कॉमन, a कॉमन आएगा, ये आ जाएगा T1 स्क्वेयर माइनस 1 बचेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2a कट जाएगा, 2a यहाँ से कट जाएगा और बचेगा क्या T1 बराबर 1 बटे T1 प्लस टी बचेगा, T1 प्लस टी बचेगा, और यहाँ पर है T1 स्क्वेयर माइनस 1। तिरछा गुणा करेंगे हम, वज्र गुणन करेंगे तो T1 का स्क्वेयर प्लस T1 गुणा टी बराबर T1 स्क्वेयर माइनस 1। T1 स्क्वेयर से T1 स्क्वेयर कट जाएगा तो बचेगा क्या T1 गुणा टी बराबर माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास T1 बराबर क्या आ जाएगा
-1/t आ जाएगा। तो ये हमें t1 का मान मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो जो निर्देशांक है उनके मान हमारे पास क्या आ जाएंगे। ए बिंदु है, ए के निर्देशांक तो वही होंगे, a t² और 2a t। और बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या थे, a t1² कोमा 2a t1। t1 की जगह हम -1/t लिखेंगे, तो इसके जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, a/t² कोमा -2a/t इसके निर्देशांक होंगे। तो ए और बी बिंदु के निर्देशांक हमें मिल गए हैं। तो हम जो इसकी लंबाई है वो ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र से। सो इसलिए जीवा ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी जो मैंने दूरी सूत्र मूल अवधारणा में लिखा था बच्चों, उसके हिसाब से क्या होगा देखिए, a/t² a/t² माइनस a/t² बट माइनस a/t² का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस -2a/t और माइनस क्या आ जाएगा, 2a/t का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ए और बी बिंदु से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं दूरी सूत्र को प्रयोग में लाने के लिए इस तरह से, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो आपको x2 माइनस x1 करना है और y2 माइनस y1 का वर्ग करना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, बराबर अंडर रूट, जब इसको हल करेंगे हम तो सभी में देखिए a है वो तो कॉमन आ रहा है, तो a क्या आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, a की स्क्वायर जब बनेगी तो a बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए, 1/t² माइनस t² का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए माइनस जो है वो वर्ग के कारण प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, और 2 को जब आप बाहर कॉमन लेंगे तो 4 बनेगा यहाँ पर वर्ग होकर, और क्या बचेगा देखिए, a तो पहले ही हो चुका है तो 1/t प्लस t का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो a आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, a अंडर रूट अब देखिए ये a² माइनस b² है, तो मैं इसको एक बार प्लस में यानी कि 1/t प्लस t लिख सकता हूँ और इसका वर्ग आएगा, और इसी तरह 1/t माइनस t लिखूंगा तो इसका भी क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, प्लस 4 1/t प्लस t का वर्ग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बराबर, अब देखिए दोनों में कॉमन जो है उभयनिष्ठ है वो क्या आ रहा है, 1/t प्लस टी का होल स्क्वायर है, वर्ग जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a 1/t प्लस टी आएगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ बचेगा 1/t माइनस टी का वर्ग, और प्लस प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा 4। तो देखिए इसके बाद कैसे हल करेंगे प्रश्न को, तो यहाँ पर देखिए a यहाँ पर है बटे में t, तो 1/t प्लस t, और इसको जब आप वर्ग को हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/t का स्क्वायर प्लस t² -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 को हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2, तो 1/t प्लस t, तो ये बनेगा देखिए +2 बनेगा, तो ये एक्चुअल में 1/t वास्तव में 1/t प्लस t का क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो अब यहाँ पर वर्ग से जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, जीवा की लंबाई ए बी की लंबाई देखिए a 1/t प्लस t है, और गुणा
1/t+t आ जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, a 1/t+t का होल स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। जो नाभीय जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी, जो जीवा नाभीय जीवा यानी कि जीवा ए बी की लंबाई हो जाएगी a 1/t+t का वर्ग। तो यहाँ से जो हमारा सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, जो सी विकल्प है वो सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से समझ आया है। धन्यवाद।